हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे अधर्मी दानव, अपने आप को भगवान कह रहे हो। तुम भगवान नहीं हो पौंड्रक, तुम भगवान नहीं हो। वासुदेव तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। इसकी जिह्वा बहुत लंबी हो गई है। इसकी जिह्वा नहीं, इसकी गर्दन ही काट देनी चाहिए। जीवन और मृत्यु देने का एकाधिकार तो केवल वासुदेव का ही है। अवश्य, मृत्यु हम भी दे सकते हैं और जीवन दान भी, किंतु मृत्यु देने से पहले इससे पूछ लो, क्या अब भी ये हमें वासुदेव मानने को तैयार है या नहीं? तुम्हें भगवान मानूं? हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये कभी नहीं हो सकता। तुम भगवान नहीं, पापी हो, पापी हो, पापी। तुम पापी हो पौंड्रक, तुम पापी हो। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंत होगा। मुनिवर, इस धरती पर एक और वासुदेव ने जन्म लिया है। वासुदेव भगवान पौंड्रक नगरी का राजा है। वासुदेव पौंड्रक? हाँ मुनिवर, इस द्वापर युग में एक और मेरा परम भक्त हनुमान है, जो संपूर्ण समर्पण की मूर्त है। तो दूसरी ओर पौंड्रक नगरी का राजा है, जो समर्पण की जगह घमंड और अहंकार का मारा है। वो अपने आप को वासुदेव कहता है। उसने शंख, पद्म, गदा और सुदर्शन चक्र भी ग्रहण कर रखा है। सुदर्शन चक्र भी ग्रहण कर रखा है? हाँ मुनिवर, इतना ही नहीं, उसने अपने काका के पुत्र को बलराम भी बना रखा है। पौंड्रक अपने को सच्चा वासुदेव और मुझे झूठा वासुदेव कहता है। महाराज पौंड्रक की, वासुदेव पौंड्रक की, महाराज पौंड्रक की, वासुदेव पौंड्रक की, महाराज पौंड्रक की, वासुदेव पौंड्रक की। मेरे श्रद्धालुओं की श्रद्धा और समर्पण को देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। हाँ भगवान, पौंड्र नगरी के इन श्रद्धालुओं को देखकर इस काशीराज का सर भी श्रद्धा और आदर से आपके आगे झुक रहा है। काशीराज, तुम राजा हो, वाराणसी के महाराज हो, हमारे प्रिय मित्र हो। हाँ, सदा हमारे साथ रहते हो, इसलिए तुमने हमारी माया को देखा और परखा है और हमें मायापति माना है। तुम जानते हो हम मायापति हैं, इस युग के भगवान हैं। निस्संदेह भगवान। और साथ वाराणसी का राजा काशी राज भी दे रहा है। पौंड्रक ने अपने राज्य में आदेश जारी कर दिया है कि उसके अतिरिक्त किसी दूसरे भगवान की पूजा करने वालों को दंड दिया जाएगा। तो हमारे राज्य में कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह ज्ञान नहीं है कि हम भगवान हैं। माया हमारे अधीन है। क्षमा करें वासुदेव, आपका ये सेनापति दुर्धर आपकी सौगंध खाकर कह सकता है कि पौंड नगरी में कोई भी ऐसा सर किसी नास्तिक के धड़ पर शेष नहीं जो आपके सामने ना झुकता हो। मेरी बात के सत्य की साक्षी मेरी ये तलवार है, जो हर दिन नास्तिकों के रक्त से स्नान करती है। मेरी ये तलवार स्वयं आपकी जय जयकार करती है और जनता से भी जय जयकार करवाती है। भगवान भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय, भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय, भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। महाराज काशीराज, हमारे इन श्रद्धालुओं को उनकी श्रद्धा के बदले में पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना? निस्संदेह भगवान, इन सब के लिए आपके कुबेर कोष का मुंह खोल दिया गया है।
महाराज पांडुरंग की वासुदेव पांडुरंग की महाराज पांडुरंग की वासुदेव पांडुरंग की। श्रद्धालु अपने भगवान को साष्टांग नमस्कार करो। तथास्तु। पाउंड्रक की छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे छोड़ दो, छोड़ो। सेनापति, प्रभु, इस साधु संत को इस तरह जंजीरों में जकड़कर यहां क्यों लाए हो? ये माला जपने वाले साधु संत हैं, इनकी ऐसी दुर्दशा। भगवान, इस बूढ़े की वेशभूषा पर मत जाइए। यह धर्मी आपकी माला नहीं जपता है। भगवान वासुदेव की पूजा नहीं करता। अरे चक्रधारी, शंखधारी, गदाधारी वासुदेव की पूजा नहीं करता, फिर भी ये पौंड नगरी में जीवित है। हे वासुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इसका सर उड़ा दूं। नहीं दुर्धर, मनुष्य से भूल तो हो ही जाती है। इस सज्जन से भी भूल हुई। इसे पश्चाताप और भूल सुधार का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। हे अधर्मी दानव, अवसर तो तुम्हें वासुदेव श्री कृष्ण ने दिया है अपनी भूल सुधारने का, परंतु तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो और ये झूठी गदा, शंख और चक्र का प्रदर्शन करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अपने आप को भगवान कह रहे हो। तुम भगवान नहीं हो पौंड्रक, तुम भगवान नहीं हो। वासुदेव तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। इसकी जिह्वा बहुत लंबी हो गई है। यह हमारे सामने आपका अनादर कर रही है। मैं अपनी तलवार से इसकी जिह्वा को काट कर फेंक देता हूं। इसकी जिह्वा नहीं, इसकी गर्दन ही काट देनी चाहिए। इस पापी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। परंतु जीवन और मृत्यु देने का एकाधिकार तो केवल वासुदेव का ही है। अवश्य मृत्यु हम भी दे सकते हैं और जीवन दान भी, किंतु मृत्यु देने से पहले इससे पूछ लो, क्या आप भी हमें वासुदेव मानने को तैयार है या नहीं? तुम्हें भगवान मानूं? हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। यह कभी नहीं हो सकता। तुम भगवान नहीं, पापी हो, पापी हो, पापी। तुम घमंडी हो, घमंडी हो, अनाचारी हो, अनाचारी हो, दुराचारी हो, दुराचारी हो। तुम भगवान नहीं हो। तुमने भगवान होने का केवल स्वांग रचा है। तुम पाखंडी हो, घमंडी हो। तुम्हारा अंत होने वाला है। पापी हो पौंड्रक, तुम पापी हो। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंत होगा। अब तुम्हारा अंत अवश्य होगा पौंड्रक। महाराज
पांडुरंग की जय, वासुदेव पांडुरंग की जय, महाराज पांडुरंग की जय, वासुदेव पांडुरंग की जय, महाराज पांडुरंग की जय, वासुदेव पांडुरंग की जय, महाराज पांडुरंग की जय, वासुदेव पांडुरंग की जय। स्वामी, आपने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। एक साधु की हत्या कर दी। ये पाप है, भयंकर पाप है। पाप? महारानी तारा, तुम सचमुच बड़ी भोली हो। अरे इतना भी नहीं जानती कि पाप मनुष्य करता है, भगवान नहीं। हम भगवान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। सब सब पुण्य है। हाँ, आप यदि भगवान हैं तो केवल मेरे लिए, इसलिए कि आप मेरे पति हैं, और पति परमेश्वर के बराबर होता है। संसार के लिए आप भगवान नहीं हैं, केवल एक राजा हैं, राजा हैं। राजा? केवल एक राजा? नहीं तारा, नहीं। हम वासुदेव हैं, वासुदेव। जानती हो वासुदेव किसे कहते हैं? वासुदेव का अर्थ है वसुओं में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात राजाओं में सर्वश्रेष्ठ। जो राजा बलशाली होता है, जिसके राज्य की सीमाएं क्षितिज को भी पार कर जाती हैं, और जिसकी सेना विशाल और असीम शक्ति का भंडार होती है, उसे वासुदेव कहते हैं। और हम वही हैं, वहां वासुदेव पांडुरंग। स्वामी, आप ना वासुदेव हैं, ना भगवान हैं। वासुदेव तो श्री कृष्ण हैं, वही भगवान के अवतार हैं। कृष्ण भगवान नहीं, एक दुर्बल मानव है। फिर उन्हें लोग क्यों भगवान मानते हैं? क्यों आदर और श्रद्धा के साथ उनके आगे सर झुकाते हैं? इसलिए कि वो ढोंगी है। उसने भगवान होने का ढोंग रचा रखा है। नाटक करता है वो भगवान होने का। उसने लोगों को अपनी माया जाल में फंसा लिया है। उसे केवल वासुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वसुदेव का पुत्र है, वरना मेरे सामने वो तुच्छ है और कुछ नहीं। नहीं स्वामी, आप द्वारिकाधीश को तुच्छ समझकर उनका अपमान कर रहे हैं। और तुम मेरे सामने कृष्ण को सम्मान देकर मेरा अपमान कर रही हो तारा। स्वामी, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने बड़े बड़े मायावी राजाओं का, जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे, उनका वध किया है। रणभूमि से भागने वाला किसी का क्या वध करेगा? वो डरपोक है। जब उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से होता है तो वो अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। तुम भूल रही हो तारा, परंतु इस इतिहास को मैं जानता हूं कि काल यवन राजा की शक्ति प्रदर्शन से आतंकित और भयभीत होकर कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग गया था। इसलिए उसे रणछोड़ और भगौड़ा कहते हैं। वो भगौड़ा है, भगौड़ा। सुन लिया तुमने? हाँ हाँ सुन लिया, पर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम मान जो नहीं रही हो, मुझे क्रोधित कर रही हो। मुझे जो भगवान नहीं समझता उस पर मुझे क्रोध आता है। तारा, आज सारे संसार ने मेरे आगे शीश झुका दिया है और तुम मेरी अपनी पत्नी होकर मेरे भगवान होने के इस सत्य को नकार रही हो। इसलिए कि ये सत्य नहीं है। आप मेरी बात मानिए स्वामी, ये वासुदेव और भगवान होने का दावा त्याग दीजिए, वरना 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 वो क्या कर डालेगा महारानी? मेरी हत्या कर डालेगा, मेरे खून से धरती की मांग को लाल कर डालेगा, तुम्हारी मांग के सिंदूर को पोंछ डालेगा, तुम्हें विधवा बना देगा, और वो क्या क्या कर लेगा? हाँ, क्या क्या कर लेगा? क्षमा करें स्वामी, यदि वो भगवान है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दूंगा कि वो सब कुछ कर सकता है। एक दिन उसी के राज्य में घुसकर उसका वध कर दूंगा। उसका वध करना होगा, क्योंकि स्वामी बस बस तारा, तुम्हारे मुंह से मैं अपने शत्रु की प्रशंसा और नहीं सुन सकता। वासुदेव पांडुरंग की जय हो।
क्या बात है सेनापति? युद्ध में जो कन्याएं शत्रु भूमि से हाथ लगी है, उनमें से कुछ सुंदर कन्याएं आपकी सेवा में लाई गई हैं। आज्ञा दे तो प्रस्तुत की जाए। शुभ कार्य, और वो भी पूछ पूछ कर। अति शीघ्र प्रस्तुत की जाएं। जो आज्ञा महाराज। स्वामी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये पाप है, पाप। पाप? तुम इसे पाप कहती हो महारानी? और जब वो ग्वाला सुंदरियों के साथ नृत्य करता है, खेलता है, तब तुम उसे रास का नाम देती हो? अरे जब वो रास खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं ना? हाँ? परंतु स्वामी, एक पुरुष के साथ केवल एक स्त्री अच्छी लगती है जो उसकी अर्धांगिनी होती है। नहीं महारानी, नहीं। ये स्त्रियां हमारा पौरुष है, हमारा बल है, हमारी विजय का प्रमाण है। इसमें पाप कहां है? ये तो हमारा पुरुषार्थ है। स्वामी, दशानन रावण ने सीता का हरण किया था, इसीलिए उसका सर्वनाश हुआ। उसकी लंका नगरी को हनुमान ने आग लगाकर नष्ट कर दिया था। चिंता की बात नहीं है महारानी, ये द्वापर युग चल रहा है। पौंड्रक नगरी को जलाने के लिए हनुमान आएगा कहां से? और यदि हनुमान आ भी गया तो वासुदेव पौंड्रक उसका भी वध करने की क्षमता रखता है। हाँ।